बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। खुशामदीद कहता हूँ एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है कि अपने बच्चों को किस इदारे में दाखिल करवाना चाहिए। कौन सा ऐसा स्कूल, कौन सा ऐसा इदारा जहाँ पे आपका बच्चा आसानी के साथ तालीम और तरबियत हासिल कर सकता हो। सिर्फ़ ये नहीं है कि आपका बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ़ तालीम या डिग्रीज़ जो है वो हासिल करे और उसके साथ तरबियत ना हासिल करे, तो ये एक नाकाम इदारा होता है। तो भले ही आपको नज़र आए कि ये एक ब्रांडेड स्कूल है, एक ब्रांड है, ठीक है, तो ये ज़रूरी चीज़ नहीं है। आपको किसी रेडी वाले से वो चीज़ मिल जाती है, वो फ्रूट मिल जाता है जो ताज़ा हो, साफ़ सुथरा हो, अच्छा हो और सस्ता हो। भले आप किसी दुकान से ख़रीदें, बड़ी दुकान से ख़रीदें, ठीक है, हो सकता है कि रेडी वाला उससे अच्छा हो। या यूँ समझ लिए कि आपने कोई लिबास ख़रीदा है लेकिन आप उसमें कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं और महंगा भी है, कंफर्टेबल भी महसूस नहीं कर रहे, आसानी भी महसूस नहीं कर रहे, तो इससे अच्छा है कि आप बेशक कोई ऐसा सूट ख़रीद लें जिसके लिए आपकी जेब भी इजाज़त देती हो और वो पहनने में भी अच्छा लगता हो और उसमें आप आसानी महसूस करते हों। मिसाल के तौर पर आप यूँ समझ लीजिए मैं एक स्कूल बनाता हूँ जिसका नाम है कंजुल ईमान बीकन। तो नाम रखने से पहले मुझे 100 बार सोचना चाहिए कि मैं क्या नाम रख रहा हूँ। कंजुल ईमान, ईमान का ख़जाना, बीकन अंग्रेज़, क्या ईमान का ख़जाना अंग्रेज़ है? तो इस तरीके से कि ये नहीं है कि एक बहुत सारे लोगों ने स्कूल्स जो हैं ये बिज़नेस बनाया हुआ है। वो नहीं देखते कि बच्चा जो है आपके पास एक मासूम है, गीली मिट्टी की तरह का है, उसको आप जो बनाना चाहें वो बना लें, ठीक है। तो देखना चाहिए कि आप जो ऑनर है स्कूल का वो एक बिज़नेसमैन तो नहीं है, तो क्या वो वाक़ई पढ़ा लिखा, सेंसेबल और बसीरत वाला है, दूरअंदेश है। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ये नहीं है कि आप देखें जी ये स्कूल मशहूर है, इसकी फ़ी बहुत ज़्यादा। हमारा एक माइंडसेट बन गया हुआ है, हमने वो सूट पहनना होता है, हमने वो चीज़ ख़रीदनी होती है, हमने वो चीज़ लेनी होती है या बच्चों को उस स्कूल में दाखिल करवाना होता है जिसकी फ़ी ज़्यादा है। तो फ़ी जो है ये एक स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। हो सकता है जैसे मैंने बताया है कि रेडी से आप कोई फ्रूट ख़रीदते हैं वो अच्छा हो। तो जो भी आप इदारा बच्चों के लिए सिलेक्ट करें तो वो पहले उसको परख लें, देख लें कि क्या-क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो बच्चों के हवाले से सबसे जो चीज़ें ज़रूरी हैं ना बचपन में, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, वोकैबुलरी। उसमें मुख्तलिफ़ ज़बानें भी हो सकती हैं। उसमें लोकल ज़बान तो बच्चा मादरी ज़बान तो सीख ही लेता है, उसके साथ बच्चे को नेशनल लैंग्वेज भी आती होनी चाहिए, फिर इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, फिर उसके बाद मज़हब की जो ज़बान है वो भी आती होनी चाहिए, उसमें वो भी चीज़ें सिखाई जाती हों। यानी जो लैंग्वेज सीखने का जो प्रोसेस है ये बड़ा अहम है बच्चों के लिए। लैंग्वेज सीखना, फ़न गुफ्तगू सीखना, गुफ्तगू का अंदाज़ सीखना, ये इंतहाई अहम चीज़ है। फिर उसके साथ साथ उसकी तरबियत का अहतमाम, ऐसा इदारा ढूँढें जहाँ पे उनकी तरबियत भी की जाती हो। मिसाल के तौर पर आप देखें ना, साइंस हम पढ़ाते हैं, उसमें जो सरगर्मियाँ हैं, उसमें जो प्रैक्टिकल वर्क होता है वो छोड़ जाते हैं। मैट्रिक के एग्ज़ाम हैं, आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं। कौन-कौन से स्कूल्स जो हैं, हमारे स्कूलों में क्या बच्चों को प्रैक्टिकल्स करवा रहे हैं या नहीं। उन बच्चों से अगर आपने कोई भी चेक करना हो, तो किसी बच्चे ने कोई मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए हों, साइंस के साथ वो पढ़ा हो, उससे कोई प्रैक्टिकल करवा के दिखाएं, उससे कहें कि ये प्रैक्टिकल कैसे है, तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका बच्चे ने जो तालीम हासिल की है वो वाकई प्रैक्टिकल है कि नहीं। इसीलिए हम लोग इस चीज़ में पीछे हैं। आपने देखा होगा कि जापान है, चाइना है, जर्मनी है, ये अपनी ही ज़बानों में डिग्रीज़ करवा रहे हैं, अपनी ही ज़बानों में ये बच्चों की तरबियत करवा रहे हैं। तो अब ये लोग तरक्की भी कर रहे हैं। आप अपने इर्द-गिर्द देखें ना, जो भी गैजेट्स हैं, आपको वो देखें तो या तो चाइना की है, जापान की है, बहुत सारी चीज़ें। आपके ये देख लें, मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपने ये आपकी प्रोडक्ट नहीं है। लैपटॉप हैं, आपकी प्रोडक्ट नहीं है। गाड़ियाँ आपने बनाना शुरू नहीं की,
ठीक है, हवाई जहाज़ आपने बनाना शुरू नहीं किया, बहुत सारी हर चीज़ जो है वो बाहर से बन के आ रही है। इसका मतलब ये है कि एक फुकदान है, हमारी जो स्टडी है, हम जो पढ़ रहे हैं उसके, वो क्रिएटिव नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। बच्चे के सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो कम्युनिकेशन स्किल्स उसको सिखाएं। एक बच्चा बड़ी डिग्री की हुई है, उसने बड़ा पढ़ा लिखा है, तालीम बहुत ज़्यादा है, वो डिलीवर नहीं कर सकता, फ़ायदा क्या? तालीम अगर है उसके पास और वो कोई चीज़ बना नहीं सकता, सिर्फ अल्फाज का ही माहिर है, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। उसको आती हैं चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे जैसे ये ड्रिलिंग हो रही है, ड्रिलिंग करना हमें नहीं आती। हमें जो है वो एक लकड़ी की कोई चीज़ बनानी हो, टेबल ठीक करना हो, वो भी नहीं कर सकते। हम बिजली की कोई चीज़, वॉशिंग मशीन है उसको ठीक करना हो, कोई बल्ब ठीक करना हो, बल्ब लगाना, वो तक नहीं लगा सकते। हम एमएससी कर जाते हैं लेकिन हमें ये कोई भी चीज़ नहीं आती। मैं ये कह रहा हूँ कि तालीम के साथ, डिग्रीज़ के साथ स्किल्स का होना इंतहाई अहम है। स्किल्स होंगी तो आप लोग तरक्की करेंगे। स्किल्स की बड़ी अहमियत भी है। एक मेरा दोस्त है, उसके पास एक स्किल है, राइटिंग करवाते हैं, तो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मैट्रिक भी मेरे ख्याल से उन्होंने नहीं की, और यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाने के बाद, हॉस्टल्स का मुंह देखने के बाद, जितने पैसे मैं अब ले रहा हूँ ना, इतने ही पैसे वो कमा रहे हैं। एक और हैं हमारे एरिया में, वो कोरियन ज़बान सिखाते हैं, तो उनके पास लास्ट बैच में 187 स्टूडेंट्स थे, तो एक बच्चे से वो 20,000 ले रहे हैं, तो आप समझें कि 2 माह के वो 75 लाख रुपया कमा रहे हैं स्किल्स की बिना पे। हमारे पास एजुकेशन बड़ी है लेकिन स्किल्स नहीं है, तो स्किल्स भी ज़रूरी है। स्किल्स इंतहाई अहम चीज़ है। अपने बच्चे को आप चाहते हैं, देखते हैं ग्रो होता, तो उसमें स्किल्स भी ज़रूर सिखाएं उसको। अगर स्किल्स सीखनी है तो उसमें कंप्यूटर एक अहम चीज़ है। देखें, कंप्यूटर में एक मशीन है, तो ये हर चीज़ आपको सिखाती है, तो इसमें बेबहा चीज़ें हैं सीखने के लिए। तो अपने आप को वैसे फ़ारग ना रखें, तो ज़रूर वो सीखें। तो बच्चों के हवाले से जो इदारा है, बच्चे आपके जो जिस भी इदारे में दाखिल होते हैं, तो आप कम से कम 1 साल तो वहाँ पे ही पढ़ाएंगे ना, उससे पहले तो नहीं ना, या अगले साल। तो 1 साल वो बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ अल्फाज को ही सीखता है, तो इसका मतलब है कि उसने बस यही चीज़ें सीखी हैं। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा बहुत सारी स्किल्स हैं, मसलन बहुत सारे स्कूलों में मार्शल आर्ट्स भी सिखाए जाते हैं, सेल्फ़ डिफेंस सिखाया जाता है, उसके साथ साथ उनको प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है। कंप्यूटर की एक्स्ट्रा वो ग्राफिक्स है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, उसके साथ साथ उनको ऑनलाइन अर्निंग का सिखाया जाता है। ये चीज़ें सारी सिखाई जाती हैं। अगर आज आप नहीं सिखाते, देखें जो सोशल मीडिया है उसका पॉजिटिव यूज़ इंतहाई अहम फैक्टर है। हम अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया अब हमारे बच्चे खुद यूज़ कर रहे हैं। जब वो खुद यूज़ करेंगे तो वो उसका पॉजिटिव यूज़ करें या नेगेटिव यूज़ करें। अहम चीज़ ये है कि बच्चों को स्कूल्स के अंदर ये चीज़ें सिखाई जाएं कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ क्या है, उससे आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारा बच्चा, उसको पैसे नहीं कमाने चाहिए, उसको पैसे की तरफ भेजना ही नहीं चाहिए, जबकि यहूदियों को जो पहला असूल है वो ये है, वो सबसे पहली चीज़ वो सिखाते हैं बच्चों को कि वो पैसा कैसे कमाएंगे। वो पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं मनी और जो स्टडी है इनके दरमियान। ठीक है, तो उसके साथ हमारा बच्चा जब मैट्रिक कर जाता है, तो आप लोग देखें नंबरों की दौड़ है, डिग्रीज़ की दौड़ लगी हुई है, हाँ उसके पल्ले कुछ है या नहीं है। हमारा बच्चा जब एक स्कूल से फ़ारग होता है मैट्रिक करने के बाद, वो अच्छा लीडर नहीं होता, वो एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होता, उसकी जो गुफ्तगू करने का अंदाज़ वो बड़ा ही अच्छा, मुनफरद और जामिया नहीं होता, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है, क्रिएटिव नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम दें उसको सॉल्व करने की एबिलिटीज़ होनी चाहिए उसमें। कोई भी मसला है उसका हल उसको आता होना चाहिए। हर, आप जानते हैं ना, मार्केट में हर ताला आता है तो उसके साथ एक चाबी है। इन्ना मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो कोई भी मसला ऐसा नहीं है जिसका सलूशन नहीं है। तो बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाइए, उसको एक अच्छा शहरी, सच्चा, झूठ ना बोलने वाला,
रास्त गो, ये बनाएं। हमारा एक माइंडसेट बन गया हुआ है कि हम ऐसे इदारे में बच्चे को दाखिल करवाएं जिसकी फ़ीस ज़्यादा हो। डॉक्टर के पास चले जाते हम कहते हैं अच्छी सी दवाई दें, तो इस अच्छी से क्या मुराद है, वो महंगी सी दवाई दें। उससे क्या, एक हकीम है वो आपको 50 रुपये की दवाई देता है तो उससे आराम नहीं आता, ठीक है। सस्ती जो है, एक हकीम है वो आपको वही दवाई, वही हकीम है वो आपको वही दवाई 500 की देता है तो उससे आराम आ जाता है। क्या है कि हमारा एक माइंडसेट बन गया हुआ है। तो ये देखें कि आपने जिस भी इदारे में आपने बच्चे को दाखिल करवाना है तो उसके सरबराह को देखें, उसके सिस्टम को देखें, उसका स्टडी सिस्टम, और वहाँ पे बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट दिए जाते हैं या नहीं, कंप्यूटर की एजुकेशन दी जाती है या नहीं। कंप्यूटर की एजुकेशन से मुराद ये नहीं है कि जस्ट उसको रीड कर लें, ये विंडो है, ये टास्क बार है, ये टाइटल बार है, ये स्टार्ट मेन्यू है वगैरह, बल्कि प्रैक्टिकल वर्क उसका होना चाहिए। जब सबसे सस्ता प्रैक्टिकल, सबसे सस्ती चीज़ वो कंप्यूटर का इस्तेमाल है, उसका यूज़ करना है, उसको सीखना है, उसका प्रैक्टिकल बच्चों को करवाना, तो ये बड़ी इतनी आसान और सस्ती चीज़ भी आप नहीं करवा रहे अपने इदारों में। खुदा का खौफ करें और जो जो इदारों के मालिकान या सरबराहान जो बात सुन रहे हैं वो ज़रूर ये चीज़ें ज़रूर बिलज़रूर अपने इदारों में ये चीज़ें जो हैं वो बिल्ड करें। तब इसीलिए तो हमारे यहाँ पे जितना भी पैसा तो वो सारा बाहर चला जाता है। कुछ मोबाइल फ़ोन कंपनियाँ ले जाती हैं, कुछ कंप्यूटर्स की सूरत में, लैपटॉप्स की सूरत में बाहर चला जाता है, कुछ जो है हमारा नेटवर्क जो प्रोवाइड करने वाली कंपनियाँ हैं वो ले जाती हैं, कुछ जो गाड़ियाँ देने वाली वो ले जाती हैं, कुछ जो है एक आलू है वो जब बनता यहाँ पे है, उगाया यहाँ पे जाता है, सेल यहाँ पे होता है, उसको काटने वाला यहाँ का है, उसकी चिप्स बनाने वाला यहाँ पे है, पैकिंग करने वाला यहाँ पे है, बिजली यहाँ की इस्तेमाल हो रही है। एक आलू, फिर वही आलू आप 50 रुपये का ख़रीदते हैं और सारा जो प्रॉफिट है वो बाहर के ममालिक में चला जाता है। तो क्यों कि हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ हमारी स्टडी के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। जितनी भी ये चीज़ें हैं, लाइफ स्किल्स हमारी स्टडी के अंदर शामिल होंगी तो हम लोग तरक्की करेंगे। वगरना ये है कि बाहर के लोग आएंगे, उनकी प्रोडक्ट हमें वो हमें अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे, हम उनको बदले में पैसे देंगे। अगला दौर आने वाला बड़ा मुश्किल है, मेरी बात अच्छे तरीके से याद रख लें। आने वाला दौर इंतहाई मुश्किल है। पहला दौर बड़ा सस्ता था, आप ऐसे करते थे कि खेतों में खुद हल चला लेते थे, ठीक है, और उसमें कॉस्ट भी कोई नहीं आती थी। आज फिर ट्रैक्टर का यूज़ हो जाता है। मैं टेक्नोलॉजी को डिनाई नहीं कर रहा, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी फील्ड में तरक्की नहीं कर सकेंगे। अच्छा, तो अब आपने पानी निकालना हो नलके से तो वो भी, उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है। आपने किसी जगह जाना हो बाइक के ऊपर, फिर उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है। तो आपने किसी से बात करनी है उसके लिए भी पे करना पड़ता है। आपने एटीएम से पैसे निकलवाने हों, पैसे आपने जमा करवाने हों तो उसके लिए भी पैसे लगते हैं। जो भी आप फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड कर रहे हैं तो हर चीज़ के पैसे लग रहे हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, ठीक है। तो हर चीज़, अब आपने मिसाल के तौर पर जैसे ये यूट्यूब पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपने जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं उसको भी पे करने हैं, उसका भी। आपने जो ग्राफिक्स के डिज़ाइनिंग करनी है, थंबनेल वगैरह बनाना है, उसके लिए भी आपने पे करना है। हर चीज़ के लिए आप लोग पे करेंगे। तो फ्यूचर में आपने जितनी कमाई की होगी वो सारी की सारी, बल्कि उससे भी ज़्यादा, हाफ से भी ज़्यादा जो है वो सारी आपको वो सॉफ्टवेयर वाले ले जाएंगे। जिस तरह स्कूल्स हैं, पहले मैनुअल चलता था, हर चीज़ मैनुअल, आप जो हैं वो सॉफ्टवेयर पे चल रहे हैं। तो हर चीज़ जो है उसका आपको पे करना होगा। तो उसके लिए सबसे जो बेहतर चीज़ है वो ये है कि अपने बच्चों को सॉफ्टवेयर की एजुकेशन दें। जितने भी दुनिया में अमीर तरीन लोग हैं, अमेज़ॉन का मालिक है, जेफ बेज़ोस है, ठीक है, जॉन स्टीव है, जैक मा है, ठीक है, बिल गेट है, जितने भी मतलब हैं वो सारे सॉफ्टवेयर के बिना पे वो अमीर हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर के ऊपर बच्चों को कंप्यूटर की कम से कम एजुकेशन, हर इदारा कंप्यूटर की एजुकेशन लाजमी बच्चों को दे और वो प्रैक्टिकल हो। अपने बच्चों को जिस भी स्कूल में दाखिल करवाएं उसमें उसका सरबराह को देख लें, फिर उसका सिस्टम देखें, फिर तालीम का तरीक़ाकार क्या है, और उसमें एक चीज़ मस्ट हो, कंप्यूटर की एजुकेशन, ठीक है, वो भी प्रैक्टिकली फॉर्म में। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।